हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं आप सभी के साथ, जो कि नीट यूजी की काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया है फर्स्ट राउंड का, उसमें जो बीएससी नर्सिंग कोर्स है उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी सब में कितनी रैंक पर कट ऑफ क्लोज हुई है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उससे पहले हम ये देखेंगे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो अपना रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनको लग रहा है कि जो पीडीएफ आई है इसमें बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट दिया ही नहीं है। ठीक है, तो देखो आप जो है वो सर्च अगर कर रहे हो तो हो सकता है आपके सर्च करने का तरीका जो है वो गलत हो, तो मैं आपको सही तरीके से बताऊंगा कि अगर आप नर्सिंग का रिजल्ट नहीं चेक कर पा रहे हो तो वो आपको कैसे करना है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई कट ऑफ जो है यहां पर कैटेगरी वाइज बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए कितनी गई है, बाकी एमबीबीएस और बीडीएस के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो देखो जिसने भी यहां पर अभी जो पार्टिसिपेट करा था, अगर उनको कॉलेज मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला है तो वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। एंड जिसने अभी फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा, ठीक है, तो वो इस वीडियो के थ्रू कट ऑफ रैंक देख सकते हैं। एंड अगर उनको लगता है कि भाई उनकी जो रैंक है उनकी कैटेगरी में इस कट ऑफ रैंक के आसपास है, तो वो फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके चांसेस सीट अलॉटमेंट के फिर हो जाएंगे। ठीक है ना। एंड दूसरी चीज क्या है कि अगर आप नीट की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है, एंड अगर आप मेरी पर्सनल हेल्प लेना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो, तो आप मेरी मेंटरशिप बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा काउंसलिंग के बारे में। एंड आपके साथ मेरा कॉन्टेक्ट नंबर शेयर हो जाएगा, तो जितने भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे मैं आपको हेल्प करूंगा काउंसलिंग में। तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उसकी जो फीस है वो ₹297 है। तो लास्ट राउंड तक मैं आपकी हेल्प करूंगा आपकी नीट यूजी की काउंसलिंग में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। ठीक है, सिर्फ बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, बिकॉज ये जो आपका एमबीबीएस एंड बीडीएस है इसके बहुत सारे नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, तो उतना टाइम नहीं है। तो बीएससी नर्सिंग में अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो मेरे से ले सकता है। ठीक है, तो उसको एनरोल करने के लिए उसमें जो है आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, तो 297 का पेमेंट करके आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे एंड उसके बाद आप मेरी पर्सनल हेल्प ले सकते हो। अब यहां पर डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर आपको नर्सिंग का रिजल्ट इस पीडीएफ में नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे कि इस पीडीएफ में कीवर्ड जो उनको सर्च करना है रिजल्ट देखने के लिए वो बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जब आप बीएससी नर्सिंग डालोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बीएससी नर्सिंग की जो इसमें स्पेलिंग है वो है कैपिटल बी डॉट कैपिटल एस स्मॉल सी फिर डॉट फिर उसके बाद स्पेस फिर नर्सिंग। ठीक है, तो अगर आपको इतना नहीं भी डालना तो आप सिर्फ यहां पर क्या डालो, नर्सिंग डाल दो। तो जब आप नर्सिंग डालोगे जहां जहां पर इस पीडीएफ में नर्सिंग वर्ड होगा वो अपने आप हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहां पर देख सकते हो, क्योंकि देखो ऐसा है थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है पीडीएफ में सर्च करने के लिए, वो आपके फोन के प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि भाई आपके फोन का प्रोसेसर कितना अच्छा है। तो अगर वो फास्ट प्रोसेसर होगा तो जल्दी से सर्च करके दे देगा, अगर आपका जो है स्टोरेज फुल है एंड उसके बाद आप पीडीएफ में सर्च कर रहे हो तो टाइम लग सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये नर्सिंग जैसी मैंने यहां पर सर्च करा तो आप यहां पर देख सकते हो ये यहाँ पर रैंक मतलब 6 नंबर पे हमें मतलब ये 6 जो कीवर्ड हमने सर्च करा है यहाँ पर हमको मतलब पहली जो रैंक मिली है जिसको कॉलेज अलॉट हुआ है उनकी जो रैंक है वो है 26,204। ठीक है, ये ऑल इंडिया रैंक है। ठीक है ना, तो अगर आपको सपोज खुद का रिजल्ट चेक करना है तो आपको इस पीडीएफ में नर्सिंग वगैरह कुछ नहीं सर्च करना, बल्कि अपना सिर्फ रोल नंबर डालना है। रोल नंबर जब आप डालोगे, रोल नंबर डालने के बाद अगर रोल नंबर इसमें मिल जाता है तो इसका मतलब है कि आपको सीट अलॉट हो गई है। एंड अगर आपने पार्टिसिपेट करा था, आपने यहां पर रोल नंबर डाला एंड अगर आपको रोल नंबर नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब है कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है। यू विल हैव टू ट्राई इन द सेकंड राउंड। ठीक है, तो यहां पर जैसे नर्सिंग का रिजल्ट देखना है तो नर्सिंग के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन जिनको सीट्स मिली है, आप खाली नर्सिंग सर्च करो, नर्सिंग के जितने भी यहां पर लेटर्स हैं या वर्ड्स जो हैं, ठीक है, वो सारे यहां पर क्या हो जाएंगे, हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सबका जो है यहां पर रिजल्ट चेक कर सकते हो कि भाई कितनी रैंक पर कौन सा कॉलेज मिला है, किस कैटेगरी में मिला है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ रैंक यहां पर कितनी गई है, कि अगर आप जनरल कैटेगरी से आपने अप्लाई करा था, आपको पता नहीं चल पा रहा कि जनरल कैटेगरी में कितनी रैंक तक जो है यहां पर सीट अलॉट हुई है, या एससी कैटेगरी में कितनी हुई है, एसटी कैटेगरी में कितनी हुई है, तो वो डेटा जो है मैंने इससे निकाल लिया है। ठीक है, तो इस पीडीएफ से जो मैंने डेटा यहां पर निकाला है वो आपके सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये देख सकते हो यू आर ओपन ऑल इंडिया। ठीक है, जो पहला हमारा कैटेगरी है वो है जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा का मतलब ये है कि पूरे इंडिया से अगर कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो उसको जो सीट मिलेगी वो इसी कोटा से मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 94,388 एंड ये मैं आपको एक बार वेरीफाई करके भी दिखा देता हूं। ठीक है, कि इनको इतनी रैंक पर कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। ठीक है, तो 94,388 ये मैंने यहां पर सर्च करा
एंड सर्च करने के बाद आप देख सकते हो ये रैंक आ गई। उससे पहले जो नंबर लिखा हुआ है 12,636 वो है सीरियल नंबर। इस पीडीएफ में जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है या जिनको सीट मिली है उसके अकॉर्डिंग यहां पर सीरियल नंबर है, तो वो आपको नहीं देखना, आपको बस रोल नंबर डालना है। तो सॉरी रोल नंबर नहीं, रैंक डालनी है मतलब, ठीक है, मतलब आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो आपको यहां पर सर्च करनी है। तो 94,388 डाला। यहां आप देख सकते हो कोटा जो लिखा है वो क्या है, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया, और इनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो कौन सा हुआ है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग रैकॉन, राजकुमार अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। तो ये कॉलेज इनको मिला है, बीएससी नर्सिंग कोर्स मिला है और ओपन कोटा से जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो जिसको भी रैंक वेरीफाई करनी हो वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है मेरे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको यहां पर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, उस टेलीग्राम चैनल पर जाओ, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। एंड इस पीडीएफ में जितनी भी मैं रैंक्स आपको बताऊंगा आप वहां से वेरीफाई कर सकते हो। एंड ये डेटा मैंने खुद ही निकाला है पीडीएफ से, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी जो भी रैंक्स है मैं आपको रैंक्स बता देता हूं, वेरीफाई नहीं करूंगा, वो आप चाहो तो खुद कर लेना। तो यहां पर जनरल कैटेगरी से मैंने बता दिया, बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा में 94,388 ऑल इंडिया रैंक तक जो है यहां पर लास्ट सीट मिली है बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए। एंड अगर किसी कैंडिडेट ने दिल्ली एनसीआर कोटा का इस्तेमाल करा था, मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर दिल्ली का है, मतलब दिल्ली डोमिसाइल है उसका, या दिल्ली से 12th वगैरह उसने करा है, तो दिल्ली का अगर कोटा है उसके पास, तो दिल्ली एनसीआर कोटा जो लग जाता है, तो उसमें जो कट ऑफ गई है जनरल कैटेगरी की वो गई है 1,46,599, ठीक है। एंड इसके बाद तीसरा जो कोटा यहां पर दिया है वो है ईएसआईसी कोटा। ईएसआईसी होता है आपका एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ईएसआईसी बेसिकली क्या होता है कि इंडिया में कुछ लाइक ऐसे हॉस्पिटल्स वगैरह हैं जिनके जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयज के बच्चों को ये कोटा दिया जाता है, ठीक है। तो जो इस कोटा से बिलोंग करते हैं उसको इसके बारे में पता होगा। तो ईएसआईसी कोटा में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है ऑल इंडिया से वो गई है 1,49,670 रैंक तक, ठीक है। अब बात करते हैं ओबीसी की। तो ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया से जो कट ऑफ गई है, कट ऑफ रैंक, वो यहां पर है 1,07,570। तो 1,07,570 रैंक पे जो है लास्ट रैंक यहां पर क्लोज हुई है, जिसमें ओबीसी ओपन कोटा से जो है यहां पर जो है सीट अलॉट हुई है। उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी में कोई कैंडिडेट आता है एंड उसके पास दिल्ली एनसीआर का कोटा है, तो जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 1,93,507, ठीक है। आप चाहो तो उसको पीडीएफ से वेरीफाई कर लेना, पीडीएफ मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। एंड उसके बाद अगर किसी का ईएसआईसी कोटा था ओबीसी कैटेगरी में, तो उसके लिए जो कट ऑफ रैंक यहां पर गई है, लास्ट सीट जो मिली है वो 2,02,380 रैंक पर मिली है, ठीक है ना। इसी तरीके से तीसरा जो कैटेगरी है वो है हमारा ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस में ऑल इंडिया अगर कोई मतलब कोटा है, मतलब कोई भी इंडिया से कैंडिडेट बिलोंग करता है एंड उसके पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, तो अगर उसने उससे अप्लाई करा है तो यहां पर जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 1,17,969। तो 1,17,969 रैंक पर जो है यहां पर लास्ट रैंक क्लोज हुई है, जहां पर सीट अलॉट हुई है, ठीक है। एंड उसी तरीके से अगर किसी के पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है प्लस उसके पास दिल्ली एनसीआर का कोटा है, तो दोनों को लगाकर अगर किसी ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करा है, तो लास्ट जो कट ऑफ रैंक यहां पर गई है वो गई है 1,99,050। तो 1,99,050 रैंक तक जो है लास्ट सीट यहां पर अलॉट हुई है। एंड इसी तरीके से ईएसआईसी कोटा में 1,79,181 रैंक तक जो है लास्ट सीट यहां पर अलॉट हुई है, ठीक है। अब बात करें यहां पर एससी कैटेगरी में, तो एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा से जो है यहां पर जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 2,37,885, ठीक है। तो इसको एक बार वेरीफाई करके दिखा देता हूं मैं। एससी कैटेगरी में 2,37,885, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि यहां पर भी कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। तो जनरली देखोगे कि भाई कट ऑफ रैंक पर ये जो राजकुमार अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग है रैकॉन, यही अलॉट हुआ है सबको, ठीक है। तो ये देख सकते हो 2,37,885 पर बीएससी नर्सिंग ऑल इंडिया कोटा, रैकॉन वाला कॉलेज है बीएससी नर्सिंग एससी कैटेगरी, ठीक है, अलॉटेड। तो ये आपने देख लिया होगा। तो ये इसकी कट ऑफ रैंक गई है एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा से। अगर कोई कैंडिडेट एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है, साथ में उसके पास दिल्ली एनसीआर का कोटा उसने लगाया है काउंसलिंग में, तो उसके लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 2,70,462। एंड इसी तरीके से ईएसआईसी कोटा का किसी ने इस्तेमाल करा है, तो उसके लिए जो कट ऑफ रैंक यहां पर गई है, जहां पर लास्ट सीट अलॉट हुई है, तो वो हुई है 3,63,447 रैंक पर, ठीक है। एंड इसी तरीके से बात करें एसटी कैटेगरी में, तो एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है एंड ऑल इंडिया से कहीं से भी उसने पार्टिसिपेट करा है, तो उसके लिए जो कट ऑफ रैंक आ गई है वो गई है 3,19,476। और अगर कोई कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से है, साथ में दिल्ली एनसीआर का कोटा है, तो वहां पर जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 4,56,723, ठीक है। एंड उसी तरीके से अगर किसी ने ईएसआईसी कोटा का इस्तेमाल करा है, एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है, तो उसके लिए जो कट ऑफ रैंक गई है वो गई है 7,36,014। तो ये मैं आपको लास्ट वाली एक बार रैंक वेरीफाई करके दिखा देता हूं। 7,36,014, ठीक है, 736,014।
ठीक है। तो इस रैंक पर जो है यहाँ पर लास्ट सीट अलॉट हुई है बीएससी नर्सिंग में ईएसआईसी कोटा से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो ईएसआईसी का जो ये हॉस्पिटल है या जो कॉलेज है ये कर्नाटका में है, गुलबर्गा कर्नाटका। ठीक है ना। एंड बीएससी नर्सिंग यहाँ पर कैटेगरी आप देख सकते हो एसटी। तो ये लास्ट सीट यहाँ पर अलॉट हुई है बीएससी नर्सिंग की एसटी कैटेगरी में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोई भी डेटा अगर जो मैंने आपके साथ शेयर किया है वो वेरीफाई करना चाहते हो तो पीडीएफ से वेरीफाई कर सकते हो। ये 100% जेन्युइन डेटा है, इसको मैंने खुद यहां पर एनालाइज किया है। तो अब यहां पर क्या है कि ये जितनी भी कट ऑफ रैंक है, आप इसमें से जिस भी कैटेगरी में आते हो, जिस भी कोटा का आपने इस्तेमाल करा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपने मान लो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा एंड सेकंड थर्ड राउंड में या फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो, तो अगर आपको लगता है कि आपकी ऑल इंडिया रैंक इन्हीं रैंक के आसपास है आपकी कैटेगरी और कोटा के अकॉर्डिंग, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, एंड ये भी आपको पता चल जाएगा कि भाई फर्स्ट राउंड में इतनी गई है, फर्स्ट राउंड में आपने भी पार्टिसिपेट करा था, तो आपको क्यों नहीं मिल पाया, क्योंकि आपकी रैंक इससे ज्यादा होगी आपकी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, इस वजह से आपका सीट अलॉटमेंट नहीं हो पाया। ठीक है, तो आई होप सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। एंड अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। एमबीबीएस एंड बीडीएस की कट ऑफ भी मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा एंड फर्दर जो राउंड्स होंगे सेकंड राउंड थर्ड राउंड उसमें भी हम देखेंगे कि कट ऑफ कितनी जा रही है। एंड अगर किसी ने अभी तक पार्टिसिपेट नहीं करा तो लास्ट राउंड तक कहां तक कट ऑफ जाती है, ये सब चीजें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर पता चलती रहेंगी। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। एंड बाकी अगर आपका कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी अगर कोई पर्सनल हेल्प लेना चाहता है काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है, मैंने ऑलरेडी उसके बारे में इंफॉर्मेशन वीडियो के स्टार्टिंग में दे दी है। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।